हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एलटी ग्रेड आर्ट स्टूडेंटों के परिप्रेक्ष्य में। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जिन्होंने एलटी ग्रेड आर्ट का प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए आप लोग अब सेकेंड स्टेज में फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके लिए किन किन जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और आप लोगों को मेंस फॉर्म भरने के लिए किन सावधानियों को ध्यानपूर्वक समझना होगा, वरना आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो आप लोग परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। दूसरी जो सवाल आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा पूछने की जाती है कि जो बीएफए के कैंडिडेट और जो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं, तो बीएड की अनिवार्यता को लेकर कमीशन ने क्या अपडेट किया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो बीएड की डिग्री को किस प्रकार से अप्लाई करना है बीएफए के कैंडिडेटों को। और दूसरी चीज़, आप लोगों को जो महिला कैंडिडेट हैं, जो आप लोगों की कैटेगरी आप लोगों को चाहे ओबीसी के हैं, चाहे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, वो किसके अकॉर्डिंग महिलाओं की सर्टिफिकेट को मान्य किया जाएगा। और आप लोगों की जो सर्टिफिकेट बनी हुई है किसी भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेटों को, तो क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रोफार्मा है उसी के अकॉर्डिंग बननी चाहिए या उसी प्रोफार्मा पे बननी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों की फोटो और सिग्नेचर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और जो आप लोगों की जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और आप लोगों की डिग्री को लेकर किस प्रकार से आवेदन करना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इन महत्वपूर्ण पॉइंटों पर आप लोग समझिएगा, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सूचना भी जारी कर दी गई है कि एलटी ग्रेड कि जो मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया जो प्रारंभ होगी है किन किन सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात कल से। और किसके लिए फॉर्म फिलअप होगा मेंस के लिए, कला, संगीत, कृषि और उर्दू विषय की मुख्य परीक्षा के लिए कल से अर्थात 30 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो जितने भी कला के अभ्यर्थी हैं ध्यानपूर्वक समझेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कला के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को सर्वप्रथम आप लोगों के जो ओटीआर है, तो ओटीआर का आप लोगों के पास जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उसी के माध्यम से आप लोग मेंस का फॉर्म भरेंगे। और बहुत ही इजी भी है, क्योंकि आप लोगों के ओटीआर नंबर और आप लोगों की जो पासवर्ड है उसी के माध्यम से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का जो आधार नंबर है और वो आधार नंबर आप लोगों के मोबाइल से लिंक है और उसी के ऊपर आप लोगों की ओटीआर आएगी और आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है और आप लोग इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाकर आप लोग आवेदन करिएगा। और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 13 अप्रैल रखी गई है। शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधारने का केवल एक अवसर आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप लोग कोई अवसर न लें, शुरू में ही जो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। और फॉर्म गलत कर देते हैं तो फिर आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं, तो इसके पहले आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, आप लोगों की कोई फॉर्म में त्रुटि नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले ये तो इंस्ट्रक्शन हो गया लोक सेवा आयोग की। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के सर्टिफिकेट कौन कौन से डॉक्यूमेंट से लगेंगे। तो पहला मैंने आप लोगों के बीच में रखा है सर्टिफिकेट। देखिए, पहला सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है 10th और 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसकी मार्कशीट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसा आप लोगों ने ओटीआर करते समय आप लोगों ने 10th का सर्टिफिकेट लगाया है, तो अब 10th के सर्टिफिकेट से आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ ये क्लियर होगा। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ से बदल गया। अब आप लोगों को 12th का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को अपलोड करना होगा। तो आप लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोग लेकर जाइएगा, क्योंकि उसकी स्कैनिंग होगी और वही आप लोगों की हार्ड कॉपी जो निकलेगी आप लोगों को कमीशन को भेजना होगा। तो ये हाई स्कूल और 10th की मार्कशीट आप लोग रखिएगा। उसके बाद आप लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है
आप लोगों को लेकर जाना होगा। आप लोगों को 3 वर्ष का जो है अपलोड करना होगा। उसके बाद उसकी भी हार्ड कॉपी आप लोगों को कमीशन को भेजना होगा। तो ये ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। अब आप लोगों का आता है जो माइग्रेशन या आप लोगों की डिग्री जो नहीं निकली है। अगर आप लोगों के पास माइग्रेशन है तो आप लोग माइग्रेशन के माध्यम से भी आप लोग अप्लाई कर देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। बीएड और डीएलएड की सर्टिफिकेट की जो आप लोगों को लेकर उहापोह की स्थिति है, और ये सबसे बड़ी बात जो प्रश्न पुटअप किया जा रहा है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेटों को। तो जितने भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है वो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने के समय क्या करेंगे? क्या इनकी फॉर्म रिजेक्ट होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जितने भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं, जो नॉन बीएड कैंडिडेट हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा, अपनी बीएफए की डिग्री को एक्सेप्ट कराइएगा। और आप लोग बीएड वाले नहीं हैं, आप लोगों ने बीएड नहीं किया है, तो आप लोग वहां पर छोड़ दीजिएगा, आप लोगों की फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है। अब रही बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों को, तो ये बीएफए के कैंडिडेटों के लिए अभी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इनकी जो मामला है वो कोर्ट में अधीन है और ये कमीशन समझेगा। क्योंकि जितने भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं इन्होंने बीएफए के अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिलअप किया है। और बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए ये जो बीएड की डिग्री है ये कंपलसरी है। तो जितने भी बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं, अगर इनके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो इनको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों के लिए बीएड जो है वो कंपलसरी है। तो याद रखिएगा, कंपलसरी है इनके लिए, तो ये अनिवार्य है। और इनके साथ जो मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे जो फाइनल ईयर के बीएड में इंक्लूड हैं लेकिन फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने कमेंट किया था कि फाइनल ईयर के जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए कमीशन और जो फाइनली रूल होता है कि आप लोगों के पास जब तक एग्ज़ाम का आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय तक आप लोगों के पास डिग्री पूरी होनी चाहिए। और ये फाइनल ईयर या आप लोगों के अपेयरिंग के कैंडिडेटों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो ये आप लोगों की सोच है, आप लोगों की जो भी क्रियू है आप लोग समझिएगा। आप लोगों के पास डिग्री होना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास बीएड का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दूसरी और चौथी पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग आधार, पैन और अदर आईडी। तो आप लोगों के पास जो आधार कार्ड है और आप लोगों की जो उस पर जो आप लोगों की मोबाइल नंबर अटैच है उसी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आईडी में जो अभी आप लोग आईडी दिए हैं, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आप लोगों की बैंक पासबुक हो या ड्राइवरी लाइसेंस या पासपोर्ट हो, तो जो भी आप लोगों ने आईडी के रूप में इंक्लूड किया है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसी को आप लोग अपलोड करेंगे। आप लोगों की जो सबसे इम्पोर्टेंट ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों की जो ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, चाहे ओबीसी के कैंडिडेट हो, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कमीशन का जो प्रोफार्मा है उसी पर होना चाहिए। नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा जिनका भी भरा हुआ है, बना हुआ है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का, तो आप लोग स्टेट लेवल के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आप लोगों की जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना है तो आप लोग उसको इंक्लूड करेंगे। और बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर हमारे तो 3 वर्ष से पहले के बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोगों की अगर रिसेंटली बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जो आप लोगों की जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप लोगों की सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन, ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन शो होना चाहिए। अगर चाहे आप लोग प्रेजेंट में बनवाए हों या आप लोग नहीं बनवाए हैं, या आप लोगों का 1 वर्ष ओल्ड है, 2 वर्ष ओल्ड है, 3 वर्ष ओल्ड है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है आप लोगों का, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ऑनलाइन शो कर रहा है कि नहीं। अगर शो कर रहा है तो आप लोगों का कितना भी पुराना हो, मतलब मान के चलिए 3 वर्ष तक मैक्सिमम मान लीजिएगा 3 वर्ष तक पुराना बना हुआ है, तो आप लोगों को घबराने की कोई टेंशन नहीं है। कमीशन ये
कोई भी ऑब्जेक्शन लगाने के लिए बाध्य नहीं है कि आप लोगों का रिसेंट बना होना चाहिए। तो आप लोगों का बना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की जो शो होना चाहिए ऑनलाइन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और महिलाओं के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी महिलाएं पूछती हैं कि ये जो हमारा सर्टिफिकेट सर जो एक्सेप्ट किया जाएगा, तो महिलाओं के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो भी महिलाओं का ये सर्टिफिकेट लगेगा, जितने भी वोमेन्स हैं, और आप लोगों का जो कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट लगेगा वो आपके पति के पक्ष से नहीं लगेगा, आप लोगों के फादर के पक्ष से देना होगा आप लोगों को। तो जितनी भी महिलाएं आरक्षण का लाभ लेनी चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपने पैतृक माता पिता के अकॉर्डिंग आप लोगों के सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने पिता के पक्ष से सर्टिफिकेट को करवा लीजिएगा। और आप लोगों की जो फोटो है, आप लोगों की फ़ोटो रिसेंट हो जाए तो सबसे बेस्ट है। आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखिएगा और आप लोग कल से फॉर्म को भरिएगा और बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा, किसी प्रकार की त्रुटि न हो। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की क्यूरी है और कोई भी सेक्शन हमसे छूट चुका है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। और मेंस की कक्षाएं हम लोग फ्री ऑफ कास्ट, जितना मैं आप लोगों को बताऊं उतना पढ़िए, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। किसी प्रकार की कोई कोचिंग में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने शब्दों में आप लोगों को कंप्लीट करना है अपने आंसर को, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे और जल्द से जल्द हम लोग कक्षाएं भी लेकर आएंगे। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आप लोगों के हेल्पफुल लगे तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।